हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। इसी तरह रहिए, अच्छे से अपने टाइम को हर समय से यूटिलाइज करिए, पढ़िए जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना देनी थी मुझे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और आपको यहाँ पर पूरी बातें बताऊँगी कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं, कैसा एक नियम है जो दिख रहा है कुछ इसी तरीके से, एक अपडेट है, तो वो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो मैंने कहा कि आपको ये अपडेट देना ज़रूरी है और मेनली आप लोगों के लिए ही ये ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर नहीं होती तो नए सिरे से लागू होती है। तो कुछ नियम है, वो बात को आपको बतानी थी, क्योंकि ये सुनने में है कि चीज़ें हो रही हैं, होने वाली हैं, ऐसा हो सकता है, तो वो आप जानते रहिए। तो इस वक्त आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, 2022 बैच के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो तक देखिए। कोई डाउट फिर होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि यहाँ पर है क्या। ये देख सकते हैं, ये पेपर में निकली हुई चीज़ है, अमर उजाला में चीज़ें आई हुई हैं। पेपर में आया है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण नियमावली तैयार, प्रैक्टिकल पर जोर। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या है, क्या करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या नया अपडेट है, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। चलिए जानते हैं क्या इसमें कहा गया है। पूरा पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद पूरी बातें हम करेंगे। तो यहाँ पर है कि प्रदेश की जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डायट में, तो आप जानते हैं कि हर जिले में डाइट होता है। आप सभी यहाँ पर एडमिशन लिए हुए हैं, 2022 बच्चे एडमिशन लेकर अपने कार्य को आगे सुचारू रूप से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी ने, किसने? एससीईआरटी ने पहली बार प्रशिक्षण नियमावली तैयार की है। ठीक है, पहली बार इन्होंने प्रशिक्षण के लिए कुछ नियमावली जो है वो अपनी तरफ से तैयार की हुई है, जो कि पूरे प्रदेश में प्रभावी होगी। इसमें एक बात ये लिखी है कि ये प्रभावी होगी, आगे आने वाले समय में ये चीज़ें अपडेट होंगी या आगे चलकर ये चीज़ें करवाई जाएंगी। फिर कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 2020, जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी, जिनमें बहुत सारी बातें कही गई थी, वो पूरा मैनिफेस्टो आया था और हर एक एकेडमिक चीज़ों के लिए, हर एक डिग्री की चीज़ों के लिए, हर एक डिप्लोमा के कोर्सेज के लिए ये चीज़ें आई थी। आपको पता होना चाहिए कि डीएलएड जो है वो एक डिप्लोमा कोर्स है, ना कि डिग्री कोर्स है। इस बात को ध्यान रखें, बीएड जो है वो डिग्री कोर्स है। के तहत इस नियमावली में प्रशिक्षुओं के थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल करके सीखने पर जोर दिया गया है। जो ये नियम आया था, इस नियम के बेस पे हर एक चीज़ को जो थ्योरेटिकल होता आ रहा था या थ्योरी के फॉर्म में हो रहा था, वो चीज़ें जो चल रही हैं वो तो होता ही था। जोर जो ज़्यादा उस पर दिया गया था, वो जोर उस पर ना दे के प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं, जिसमें करके सीखना है या करके बताना है, करके हर चीज़ें करनी है, उन पर जोर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी डीएलएड प्रशिक्षुओं ने लिखा है, अभी डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए एक मैनुअल नहीं था। ठीक है, कोई भी मैनुअल चीज़ें स्टेप बाय स्टेप नहीं थी। इसके मद्देनज़र एससीईआरटी ने, इसको ध्यान में रखते हुए एससीईआरटी ने पूरे प्रदेश के लिए एक मैनुअल तैयार किया। पूरे जितने भी प्रदेश हैं सभी के लिए एक मैनुअल तैयार किया गया है, जो एससीईआरटी के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य भावी शिक्षकों को शिक्षण कौशल, दक्षता विकास के साथ ही करके सीखने पर फोकस किया गया है, जिसमें आपको कोई कुछ जो स्किल है उसके साथ साथ जो कैरिकुलम एक्टिविटीज़ है वो सारी के साथ साथ आपको करके सीखने की जो चीज़ें हैं उन पे फोकस किया गया है। वहीं पर यह प्रयास होगा कि प्रशिक्षण की तिथि भी सभी डाइट में एक साथ रखी जाएगी। एक बात ये ध्यान रखना है कि इनके कुछ ऐसे प्रोसीजर, जैसे बहुत सारे बच्चे जो डाइट से कर रहे हैं उनका तो ठीक ही है, जो बच्चे अलग प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, ये प्रशिक्षण कुछ ऐसा कार्यक्रम ये लोग तैयार करने की कोशिश में हैं कि ये एक दिन ही करवाया जाएगा और वहाँ पर दोनों एक ही जगह पर होगा और एक ही डेट पे होगा। और हर एक ज़िले के डाइट में साथ साथ जितने भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो सारे, और ये डाइट जो सरकारी है, ये सारे मिलकर यहाँ पर देखो सभी ये लिखा हुआ है कि किसी प्रशिक्षण की तिथि भी सभी डाइट में एक साथ रखी जाएगी। सभी डाइटों में यह प्रशिक्षण की जो तिथि है ये एक साथ आपको रखी जाएगी। डाइट के संयुक्त निर्देशक डॉक्टर पवन सचान नाम है, ने बताया कि 2 वर्षीय प्रशिक्षण के हर सेमेस्टर में 30 दिन के व्यवहारिक प्रशिक्षण का, जो 30 दिन की आपकी टीचिंग लगती है, उसका जो कार्यक्रम होता है प्रावधान किया गया है। इस दौरान डीएलएड प्रशिक्षु परिषदीय विद्यालय में जाकर प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई सैद्धांतिक बातों का व्यवहारिक क्रियान्वयन करें। यानी कि जो बातें आप वहाँ पर जाकर बताते या करते हैं उसको आपको वहाँ पर करके ही सिखाना होगा। सिर्फ थ्योरी के फॉर्म में जाके बताना ऐसा कुछ भी नहीं है।
हर सेमेस्टर में उन्हें क्या क्या करना है, 4 सेमेस्टर आपको देने हैं, हर सेमेस्टर की टीचिंग आपको लगती है, हर सेमेस्टर में आप जाओगे उसमें क्या क्या करोगे इसमें उल्लेख किया गया है। और जल्द ही इसे सभी डाइट में भी भेजा जाएगा। जो नियमावली बनाई गई है वो चारों सेमेस्टर के लिए बनाई गई है। चारों सेमेस्टर का इनका कुछ अलग से मैनिफेस्टो भी ये तैयार किए हुए कैरिकुलम, जो आपको सभी डाइटों में दिया जाएगा और सभी डाइटों से सभी प्राइवेट कॉलेज में जाएगा। और प्रशिक्षण की एक दिन तिथि रखी जाएगी जहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाएगा कि क्या करना। जो आप टीचिंग करने जाते हैं वो तो आप जाएंगे ही, लेकिन कुछ चीज़ें और इसमें एडिशनल जोड़ी जा रही हैं जहाँ पर आपको ऐसे कोई कार्य करने होंगे। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में डायट प्रशिक्षकों को प्रैक्टिकल कार्यों से जोड़ा। इसमें आपको जो डायट के बच्चे हैं, जो डी.एड के बच्चे हैं, इनको प्रैक्टिकल के तरीके से कुछ करने पर ज़्यादा फोकस करने को कहा जाएगा, जो कि अभी तक सिर्फ टीचिंग के दौरान ही टीचिंग से सारी चीज़ें हो जा रही थी। वो एक ट्रेनिंग के रूप में था जहाँ पर होता था, लेकिन वो भी बहुत सारे बच्चे नागा करते हैं, नहीं चाहते हैं, अपना जुगाड़ लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो उसके को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। स्कूल की मॉनिटरिंग से लेकर स्कूल चलो अभियान आदि में उनकी सीधी सहभागिता होगी। मतलब ऐसे जैसे आपको एक बच्चे का एडमिशन करवाने की बात कही गई थी, बहुत बड़ा लागू हुआ, बहुत जगह नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया और नंबर दे दिया। तो वही सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसी 2022 की आई है उसके साथ में कोई ना कोई कार्यक्रम ये लोग प्लान कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बातें और लिखी है, देख लेते हैं क्या है कि बेसिक व माध्यमिक शिक्षा में सुधार में जुटी सरकार डाइट में काफ़ी दिक्कतों क्या है तवज्जो दे रही है। मतलब बेसिक शिक्षा विभाग, ये बीएसए और ये डीआईएस ऑफिस, ये सारे लोग मिलकर कुछ ना कुछ इसमें करने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में बेसिक माध्यमिक तहत में डाइट के कामों की हर माह समीक्षा होगी। हर महीने डाइट के जो काम हो रहे हैं उनमें यहाँ पे चेकिंग होगी। एससीईआरटी के प्रभारी निर्देशक पवन सचान ने जून माह में मंगलवार पर समीक्षा कार्यक्रम जारी किया हुआ है। और बैठक में लंबे देनदारी, प्रस्तावित कार्यक्रम, बजट की स्थिति, डाइट का विजन, वार्षिक कैलेंडर की प्रगति, निपुण लक्ष्य की तैयारी, जो निपुण मिशन आया हुआ था आपका उसके बारे में, संकुल कार्यशाला और एक प्रशिक्षु के प्रवेश की स्थिति और वर्तमान वर्ष में कार्य योजना आदि पर चर्चा की समीक्षा की। ओहो, ये वो काफ़ी लंबा गेम है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, मैंने आपको ये अपडेट देना चाहा। काफ़ी ये तो मैंने आपको पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ मैंने ये बात थोड़ी सी देखी थी क्या है, ये तो मैं आपके साथ यहाँ पर खुद ही रीड कर रही हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको अब थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा कि मुझे लगता है कि नंबर का इस बार शायद कुछ चेंजेस किया जाए, क्योंकि ये बात पहले से बताई और ये 2022 बैच जो है ना उनके ऊपर लागू होगी, क्योंकि जिसका पहले हो चुका है उनके ऊपर नए प्रोसीजर नहीं लागू करते हैं। जो नया सेशन स्टार्ट हुआ रहता है उनके ऊपर चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है कि अब कार्यक्रम तेज़ी से होगा, वैकेंसी का रास्ता शायद बनेगा, तो कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें नई अपडेट लाई जाएंगी, नया कार्य किया जाएगा। तो थोड़ा सा चीज़ें सख्त होंगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे पहले क्या था कि टेट होता था और टेट में नंबर इतना मिलते थे और सारे एकेडमिक को जोड़कर नौकरी निकल जाती, लेकिन अब सुपर टेट आ गया। तो सुकर नई गवर्नमेंट आई, सुपर टेट को ले आई, कंपटीशन को और बढ़ाया गया, टफ किया गया, एग्जाम और इंक्लूड किया। अब की बार हो सकता है कि आगे चलकर कुछ और चेंज हो जाए, तो शायद उसी से कोई प्लानिंग होगी। पूरी प्लानिंग तो कभी बताई नहीं जाती है, सडनली सब कुछ किया जाता है। तो ये बात अब ध्यान रखिए कि आप लोगों का भी कार्यक्रम कुछ चेंजेस होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत डिले हुआ है। तो जो भी चेंजेस है बहुत घबराना नहीं है, सब धीरे से हो जाता है, लेकिन पहली बार जब होता है थोड़ा सा कुछ रहता है। तो मे भी ये चीज़ें अभी होगी लिखा है, एकदम फिक्स नहीं है। तो चीज़ें अगर होती हैं तो आपको पार्टिसिपेट करना होगा, काम करना होगा, जैसा भी होगा वो आपको साथ, मैं भी आपके साथ बताऊंगी और आपके कॉलेज वाले भी आपको बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए कोई खास नहीं है, लेकिन ये है कि ऐसा होने की संभावनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक अपडेट देनी थी जो मैंने आपको बता दी है, ये मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया। आई होप सो कि आपको यहाँ पर पसंद आया होगा। जो भी अपडेट हो पता है, जानकारी रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैंने अपडेट दी। अपनी तैयारी में लगी, प्लेलिस्ट सभी बनी हुई, पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, आपको सोल्यूशन मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में अपनी क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।